टमाटर मौसम गर्मा की एक अहम सब्जी है जिसका इस्तेमाल हर घर में कम बेश रोजाना होता है। अल्लाह ताला ने हमारे मुल्क को मुख्तलिफ मौसमों और ऐसे इलाकों से नवाजा है जिनसे टमाटर की फराहमी तकरीबन सारा साल रहती है। इसकी आम फसल फरवरी मार्च में काश्त होती है जिससे मई ता वस्त जुलाई फल हासिल होता है। टमाटर की मौसम खजा की फसल से नवंबर से वस्त दिसंबर तक फल मिलता रहता है। पंजाब में रहीम यार खान और जिला खोशाब के कोरे से महफूज इलाकों में टमाटर की काश्त अक्टूबर नवंबर में होती है जिससे दिसंबर तक शुरू फरवरी फल मिलता रहता है। पाराचनार और बलूचिस्तान में टमाटर की काश्त मौसम गर्मा में की जाती है जो कि जुलाई से अक्टूबर तक पैदावार देती है। ये वो दौरानिया है जिसमें पंजाब के मैदानी इलाकों और सिंध से टमाटर की फराहमी कम हो जाती है। दरगही के इलाके में इसकी अगीती फसल काश्त की जाती है जो दिसंबर से जनवरी तक फल देती है। सुबह सिंध में टमाटर बद्दीन के इलाके में जो कोरे से महफूज है अगस्त सितंबर में काश्त किया जाता है जिससे नवंबर तक मार्च तक फल मिलता रहता है। यह भी मुशाहिदे में आया है कि जनवरी से अप्रैल के अरसे में टमाटर की फराहमी में कमी आ जाती है जो सार्फिन की जरूरत को पूरा नहीं कर पाती, जिसके नतीजे में टमाटर की कीमत आम हालात की निस्बत 2-3 गुना बढ़ जाती है। कौमी ज़री तहकीकाती मरकज इस्लामाबाद के शोबे सब्जियात में गुज़िश्ता चंद सालों से टमाटर की प्लास्टिक टनल में बेमौसमी काश्त पर तजर्बात हो रहे हैं। नताइज से पता चलता है कि मौसम सरमा में भी टमाटर की काश्त कामयाबी से हमकिनार हो सकती है और इसकी पैदावार साल के उन महीनों में भी ली जा सकती है जिनमें टमाटर की सप्लाई में कमी आ जाती है। टनल के अंदर मुसलसल बढ़ने वाली और ज्यादा पैदावार देने वाली इक़साम काश्त करनी चाहिए। तहकीक से साबित हुआ है कि टनल के अंदर दोगली इक़साम ही मौजूद रहती हैं। नर्सरी की तैयारी। टमाटर की नर्सरी तैयार करने के लिए खेत के ऊपर वाली मिट्टी, रेत और गोबर की गली सड़ी खाद जो कि अच्छी तरह बारीक हो का आमेजा बराबर मिकदार में लेकर तैयार करें। इस आमेजे को प्लास्टिक की ट्रे जो कि खुसूसी तौर पर नर्सरी के लिए बनाई गई हों और जिनके नीचे फालतू पानी के अखराज का बंदोबस्त हो में भर लें और बीज को कतारों में लगाकर फवारे की मदद से आपाशी कर दें। पानी देते वक्त ख्याल रखें कि बीज नंगा ना हो। बीज सितंबर के पहले हफ्ते में लगाएं। जब पौधे 2 असल पत्ते निकाल लें तो इनको या तो प्लास्टिक की ट्रे में अलग-अलग कर लें या फिर प्लास्टिक के काले लिफाफों में जिनका साइज 6 बाय 4 सेंटीमीटर हो तैयार शुदा आमेजा डालकर लगाएं। लिफाफों के नीचे फालतू पानी के अखराज के लिए सुराख जरूर होने चाहिए। अक्टूबर के पहले हफ्ते में यह पनीरी टनल के अंदर लगाने के काबिल हो जाएगी। सेहतमंद नर्सरी पैदा करने के लिए सफेद मक्खी और तेले का तदारुक जरूरी है क्योंकि ये वायरस बीमारियों को फैलाते हैं। जमीन की तैयारी और नर्सरी की मुंतकली। जून के इब्तिदा में जमीन की तैयारी शुरू करें। 1 कनाल की टनल में 4 टन गोबर की गली सड़ी खाद अच्छी तरह मिलाकर आपाशी कर दें। जब जड़ी बूटियां अपना उगाव मुकम्मल कर लें तो जमीन को अच्छी तरह नरम और भुरभुरा कर लें। नर्सरी की मुंतकली से 1 हफ्ता पहले दोबारा हल चलाएं और 1 मीटर चौड़ी और तकरीबन 15 सेंटीमीटर ऊंची पटरियां बना लें। पटरियों के दरमियान तकरीबन 60 सेंटीमीटर जगह खाली छोड़ दें ताकि काश्त के उमूर के दौरान चलने फिरने में आसानी रहे। पटरियों के दोनों अतराफ टमाटर के सेहतमंद पौधे 50 सेंटीमीटर के फासले पर लगाएं और बाद में आपाशी कर दें। कीमियाई खादों का इस्तेमाल। टमाटर की अच्छी फसल हासिल करने के लिए जरूरी है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश वाली खादें मौजू वक्त और सही तनासब से इस्तेमाल की जाएं। जमीन की तैयारी के दौरान निस बोरी यूरिया और 1 बोरी सिंगल सुपर फास्फेट और निस बोरी पोटाशियम सल्फेट जमीन में अच्छी तरह मिला दें। नर्सरी की मुंतकली के 2 हफ्ते बाद 2 हिस्से यूरिया और 1 हिस्सा पोटाशियम सल्फेट का आमेजा 10 किलोग्राम फी कनाल डालें और आपाशी कर दें। खाद डालने का यह अमल 2 हफ्तों के वक्फे से जारी रखें। जब पौधे फल देना शुरू कर दें तो हर चुनाई के बाद यूरिया और पोटाशियम सल्फेट इसी तनासुब से डालते रहें। इससे पैदावार में इजाफे के साथ साथ फल की क्वालिटी भी बेहतर होगी। पौधों को बांधना और शाख तराशी करना। चूंकि टनल के अंदर टमाटर की मुसलसल बढ़ने वाली अक़साम काश्त की जाती हैं, इसलिए जरूरी है कि पौधों को धागे के साथ उमूदन बांध दें।
ताकि पौधे सहारे की मदद से बआसानी बढ़ते रहें। इस तरह एक कनाल रकबे पर 1200 पौधे लगाए जाते हैं, जिनकी तादाद खुले खेतों से कहीं ज्यादा है और फल जमीन पर लगने से खराब होने का अंदेशा भी नहीं रहता। पौधों के पत्तों से निकलने वाली शाखों को साथ साथ काटते रहना चाहिए। ऐसा करने से फल निस्बतन जल्दी पकेगा और इसका साइज भी बड़ा होगा। बीमार पौधों को तल्फ करने का तरीका। टनल के अंदर टमाटर की फसल पर ज्यादातर वायरस की बीमारी आती है। ऐसे पौधे जो बीमारी का शिकार हो जाएं, उनको एहतियात से उखाड़कर जमीन में दबा दें, उनकी जगह नए पौधे लगाएं। दीगर बीमारियों की सूरत में पौधों को मुनासिब फफूंदकुश या बैक्टीरिया कुश जहरों का बाकायदा स्प्रे करें। हार्मोन्स का स्प्रे। ज्यादा सर्द मौसम में दर्जा हरारत कम होने की वजह से टमाटर के पौधों की बारावरी कम हो जाती है। पौधों से ज्यादा फल हासिल करने के लिए बीटा नेफ्थॉक्सी एसिटिक एसिड 2 मिलीलीटर 1 लीटर पानी में मिलाकर फूल खिलने पर स्प्रे करें। इससे टमाटर ज्यादा लगेंगे और मजमूई तौर पर पैदावार में भी इजाफा होगा। टनल में हवा की आमदोरफ्त। ज्यादा दर्जा हरारत और नमी की वजह से मुख्तलिफ बीमारियों के फैलने का अंदेशा होता है, इसलिए टनल में हवा की आमदोरफ्त का खास ख्याल रखना चाहिए। प्लास्टिक टनल की दोनों अतराफ खुली रखी जाएं ताकि हवा का गुजर होता रहे और टनल के दर्जा हरारत और नमी का तनासुब कंट्रोल में रहे। टनल की अतराफ को खुला रखने का यह अमल वस्त नवंबर तक करें। बाद में मौसम ठंडा हो जाता है, इसलिए वस्त नवंबर से माह फरवरी तक टनल को मुकम्मल तौर पर बंद रखें। अलबत्ता दिन के वक्त टनल की दोनों अतराफ को खुला रखें। आपाशी। टनल के अंदर टमाटर की फसल को इसकी जरूरत के मुताबिक पानी दें। ज्यादा या कम पानी देने से एहतराज करें। मौसमी सूरत-ए-हाल को मलहूज़े खातिर रखते हुए आपाशी का वक्फा हफ्ता 10 दिन तक रखा जा सकता है। बीमारियां। टमाटर का सूखा या मुरझाव। यह बीमारी फसल के उगने से लेकर जवान होने तक किसी वक्त भी हमला आवर हो सकते हैं। मुतासरा पौधों के पत्ते पहले मुरझा जाते हैं और बाद में सूख जाते हैं। मर्ज की शिद्दत में बड़ी या छोटी जड़ें गल सड़ जाती हैं और पौधे मर जाते हैं। जब जमीन का दर्जा हरारत ज्यादा हो और नमी की बहुतात हो तो बीमारी ज्यादा फैलती है, जिससे पैदावार पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इस बीमारी के इंसदाद के लिए इन हिदायत पर अमल करें। सेहतमंद बीज का इस्तेमाल। फसलों के मुनासिब अदल बदल की हिकमत अमली अपनाएं। बीमारी से मुतासरा पौधों को जमा करके जला दें या गड्ढा खोद कर दबा दें। हमेशा कुव्वत मुदाफियत रखने वाली इक़साम काश्त करें। अगेता झुलसाओ। इस बीमारी की सूरत में पत्तों, तनों और फल के ऊपर गोल भूरे खाकी रंग के धब्बे जाहिर होने लगते हैं। इससे पत्ते और तने सूख कर टूट जाते हैं। फसल को इस बीमारी से बचाने के लिए 1 मरतबा पनीरी पर और 2-3 मरतबा फसल पर डाइथिन M45 की तजवीज करदा मिकदार स्प्रे करें। पछेता झुलसाओ। यह बीमारी उमूमन पहाड़ी इलाकों में जाहिर होती है। जुलाई अगस्त में पत्तों की निचली जानिब सफेद सफूफ नुमाया हो जाता है, जो बाद में स्याह हो जाता है। बीमारी नमूदार होने से पहले ही फसल पर हफ्ता 10 दिन के वक्फे से डाइथिन M45 या इंट्राकोल की तजवीज करदा मिकदार का 2 से 3 मरतबा स्प्रे करें। मोज़ेक वायरस। इस बीमारी में पत्तों पर सब्ज और पीले रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। पौधों के बालाई हिस्सों में पेचो खम पैदा हो जाते हैं और पौधे की नशोनुमा रुक जाती है। इस तरह टमाटर का पौधा मुख्तलिफ वायरसी अमराज का शिकार हो जाता है। वायरस की बीमारियां आलू, मिर्च, तंबाकू और टमाटर के बीमार पौधों से मुंतकिल होती हैं। सुस्तेला और सफेद मक्खी पौधों का रस चूसकर सेहतमंद पौधों पर हमला करते हैं, तो ये बीमारी उन पौधों में भी फैल जाती है। इसलिए बीमार पौधों को फौरन खेत से निकालकर तल्फ कर देना चाहिए और इन कीड़ों के बरवक्त इंसदाद के लिए अमीडाक्लोप्रिड 2 ग्राम फी लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। यह बात भी मुशाहिदे में आई है कि टनल के अंदर सिगरेट नोशी करने वाले हजरात के हाथों के लम्स से भी वायरस की बीमारियां मुंतकिल होती हैं। लिहाजा टनल के अंदर सिगरेट नोशी बिल्कुल ना करें। कीड़े। चोर कीड़ा। इसकी सुंडी तने को नीचे से काट देती है और तने काटने का अमल रात को करती है।
जबकि दिन के वक्त यह मट्टी के नीचे छुपी रहती है। अगर खेत में फिरने से पौधे जा बजा कटे हुए नजर आएं तो इन पौधों के करीब जमीन में छुपी हुई सुंडियों को तल्फ कर देना चाहिए और फ्यूराडान 5 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से पौधों के गिर्द बखेर देना चाहिए। सुस्त तेला, यह कीड़ा दो तरीकों से नुकसान पहुंचाता है। एक तो यह पत्तों की निचली सतह से गुच्छों की सूरत में रस चूसता है, जिससे पौधे कमजोर हो जाते हैं। पत्ते पीले होकर ऊपर को मुड़ जाते हैं, पत्तों में छोटे छोटे सुराख हो जाते हैं। इस सूरत में अगर पौधे पर झुलसाओं का हमला हो तो उनमें मुदाफियत की ताकत कम हो जाती है। इंसदाद, मॉनिटर बाहिसाब 2 मिलीलीटर फी लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। फल की सुंडी, सुंडियां पहले फूल में दाखिल होती हैं और फूल को खाना शुरू कर देती हैं। फल बनने पर फल को नुकसान पहुंचाती हैं। सुंडियां फल के अंदर दाखिल नहीं होती, बल्कि एक फल को थोड़ा सा खाकर दूसरे पर हमलावर होती हैं। इस तरह एक सुंडी कई फलों को नुकसान पहुंचाती है। हमला शुदा फल गल सड़ जाते हैं और मंडी में फरोख्त के काबिल नहीं रहते। इंसदाद, फूल आने पर लार्सबीन बाहिसाब 5 मिलीलीटर फी लीटर पानी में या डेल्टा फॉस 5 मिलीलीटर फी लीटर पानी में या कराटे 5 मिलीलीटर फी लीटर पानी में स्प्रे करें। बाकायदगी से फसल का मुशाहिदा करते रहें। जो ही छोटी छोटी सुंडियां नजर आएं तो फौरन स्प्रे कर दें, क्योंकि बड़ी सुंडियों पर जहर का असर नहीं होता। गोडी और जड़ी बूटियों की तल्फी, जड़ी बूटियों की मुकम्मल तल्फी के लिए जरूरी है कि मुनासिब वक्फे से गोडी की जाए। इस अमल से न सिर्फ जड़ी बूटियों की तल्फी होगी बल्कि पौधे भी तंदुरुस्त रहेंगे और जमीन में नमी देर तक बरकरार रहेगी। गोडी हमेशा मुनासिब वत्र में करनी चाहिए और गोडी करते वक्त पौधों के साथ मट्टी चढ़ाते रहें। फल की बर्दाश्त, टनल के अंदर काश करदा फसल तकरीबन शुरू फरवरी में पहली चुनाई के लिए तैयार हो जाती है और चुनाई अप्रैल तक जारी रहती है। जब फल अपनी रंगत मुकम्मल तौर पर तब्दील कर लें और सुर्ख होना शुरू हो जाएं तो उन्हें तोड़ लें। ज्यादा पैदावार हासिल करने के लिए इन सिफारिशात पर अमल करें। तस्दीक शुदा दोगली अकसाम काश्त करें। खाद सिफारिशात के मुताबिक इस्तेमाल करें। पौधों की शाख तराशी करें और पौधों को धागे से उमूदी बांधें। दिन के वक्त जब दर्जा हरारत ज्यादा हो तो टनल को दोनों अतराफ से खोल दें। टमाटर की चुनाई सही वक्त पर करें और इनकी दर्जाबंदी करके पैक करें। कीड़ों और बीमारियों का मुनासिब और बरवक्त तदारुक करें। टनल के अंदर तंबाकू नोशी से परहेज करें। इसके अलावा किसी भी किस्म के ज़रूरी मशवरे और मसाइल के हल के लिए PARC की टोल फ्री हेल्पलाइन 0800 84420 पर पीर ता जुमा सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक मुफ्त कॉल करें।